हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज है डेट 2 जून और आज हम निकल रहे हैं स्पेनिश एम्बेसी दिल्ली में। तो मेरा आज 3 बजे का अपॉइंटमेंट है। मुझे कॉल आया था, मेरा पासपोर्ट बन गया है। मैंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था, वो मेरा सक्सेसफुल रहा है। तकरीबन 1-1.5 महीना लग गया पासपोर्ट बनने में। 3 हफ्ते का टाइम बोलते हैं बट 1 महीने से ऊपर लग गया। बट कोई बात नहीं, आज फाइनली हम उसको कलेक्ट करने जा रहे हैं। बाकी 3 बजे टाइम है, अभी 1:30 बज रहा है। तो मुझे 1.5 घंटा यहाँ से जाने में लगेगा। तो वही 1.5 घंटा है, कट टू कट चल रहे हैं। तो हाँ, बाकी डिटेल्स वहाँ पहुँच के आपके साथ शेयर करता हूँ अच्छे से, आराम से। दोस्तों बहुत ही ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। फिर हम चल रहे हैं अच्छे से, कोई इशू नहीं, चलते रहेंगे। क्लास दोस्तों हम पहुँच गए हैं। सामने वो पीला वाला जो बैरिकेड है उसके पीछे है स्पेन का एम्बेसी। और हमने गाड़ी यहाँ पीछे पार्क की है। पीछे पार्क करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे टोइंग वाली आ जाती है गाड़ी और टो करके लेके जाती है, इसीलिए मैं पीछे पार्क करता हूँ। मुझे कॉल पे अपॉइंटमेंट मिली थी, मेरे पास कोई मेल नहीं है, तो मुझे वो भी चेक करना है कि ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। स्पेन एम्बेसी के साथ प्रॉब्लम तो है, मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा क्या क्या आपके साथ। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी। फ़िलहाल मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की और अपना पासपोर्ट कलेक्ट करके आता हूँ। सो दोस्तों ये स्पेन एम्बेसी के बाहर खड़े हम। ये सामने यहाँ पे गेट के पास भीड़ लगी हुई है। ये गेट से सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया बाहर आते हैं और वो आपका अपॉइंटमेंट देखते हैं, उसके हिसाब से आपको घुसने देते हैं। ये है छोटा सा एम्बेसी। तो दोस्तों आप यहाँ से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आप गाड़ी इस रोड के अंदर पार्क लगा सकते हैं। इस रोड के अंदर आप अंदर थोड़ा सा पार्किंग करना है, क्योंकि टोइंग वाले आके कार उठा के लेके जाते हैं। तो दोस्तों पार्किंग की बात की जाए तो ये सामने हमारा स्पेन एम्बेसी है और इसके पास मैंने यहाँ अपनी गाड़ी पार्क की है। तो दोस्तों मैं पहुँच गया एम्बेसी ऑफ स्पेन। टाइम हो रहा अराउंड 2:45, अभी भी 15 मिनट है। और वहाँ पे बहुत गेट पे भीड़ थी, तो मैं यहाँ आ गया और सोचा आपके साथ मैं डिस्कस करूँ क्या चीज़ें थी, कैसे अप्लाई किया एंड ऑल। तो इसकी शुरुआत हुई थी जब मैं यहाँ पे आया था। मैंने डॉक्यूमेंट, वर्क परमिट सब कुछ अपनी कंपनी से मंगा लिए थे। मेरे को कंपनी से ऑफ़र मिला था, तो उस कंपनी ने मेरा वर्क परमिट अप्लाई करवाया था। वो सारी चीज़ें थी। मैं अपॉइंटमेंट वाली चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कैसे अपॉइंटमेंट मिला मुझे। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट पाने के लिए मैंने जो एम्बेसी ऑफ स्पेन है उसकी वेबसाइट पे गया। उस समय भी बहुत प्रॉब्लम हुई अपॉइंटमेंट लेने में, क्योंकि लिंक एक्टिव नहीं था। कभी कभी लिंक आ रहा था तो वो चल नहीं रहा था। मैंने कॉल्स किए, ईमेल्स किया, फिर पता चला ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट मिल रहा है, लेकिन ईमेल का रिप्लाई नहीं आता था, कॉल्स का रिप्लाई नहीं आता था। तो तकरीबन मुझे 1 से 2 महीने लग गए सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने की। तो दोस्तों ऐसे ट्राई करते करते एक दिन बाय लक या फिर कुछ भी कहो, एक दिन लिंक काम करने लग गया एम्बेसी ऑफ स्पेन का। तो वहाँ मैंने जल्दी से फिर एंट्री की अपनी और अपॉइंटमेंट बुक करवाया। अपॉइंटमेंट मिला मुझे तकरीबन 1 हफ्ते बाद का, तो जल्दी ही अपॉइंटमेंट मिल गया था। फिर कुछ फ़ीस भी पे करनी थी, उसकी याद नहीं है, मैं बता दूँगा। तो वो फ़ीस पे की और अपॉइंटमेंट मिल गया। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद मैं उस दिन जिस दिन अपॉइंटमेंट था यहाँ पे आया और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ एक बार अच्छे से, मुझे अभी सारे याद नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स लेके आया और यहाँ सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद प्रॉब्लम मुझे ये आई उस दिन कि मेरे पास डीडी नहीं था। मेरे को मेल पे लिखा था कि कार्ड एक्सेप्ट होता है, बट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने। तो यहाँ पे एक भैया बैठे थे, मैं डीडी लेके आया नहीं था। तो ये पीछे जो ग्रीन बोर्ड है ये आइसक्रीम सेलर है, इसके पास भैया बैठते हैं। सुबह 10 बजे 11 बजे आओगे तो वो आपकी सारी हेल्प कर देंगे, भले वो डीडी का काम हो या मेडिकल का काम हो या कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हो। तो वो यहाँ एक भैया बैठते हैं, वो सबसे पूछते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो आप भी उनसे ले सकते हैं। मैंने 6800 का डीडी बनवाया, जो मुझे उन्होंने 7000 में दिया। थोड़ा सस्ता दिया, वैसे 8000 बता रहे थे, बट नेगोशिएशन के बाद 7000 में उन्होंने डीडी दिया मुझे। डीडी लेने के बाद मैं फिर अंदर गया और डीडी जमा की। डीडी जमा करने के बाद अराउंड मेरे को 10 मिनट बैठने को बोला। 10 मिनट बैठने के बाद उन्होंने वेरिफिकेशन किया सब कुछ, और वेरिफिकेशन के बाद मुझे एक स्लिप दी और वो स्लिप लेके मैं वापस आ गया बाहर। तो बस इतना सा ही प्रोसेस था। डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, और वो लेने के बाद मैं वापस आया, गाड़ी लिया और घर चले गया। तो उस दिन इतना ही हुआ था। अब तकरीबन 1.5 महीने बाद मुझे कॉल आया कि आपका पासपोर्ट बन गया है, आप आके कलेक्ट कर सकते हैं।
वैसे ये 3 हफ्ते का टाइम बोलते हैं कि सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम लगेगा, बट ठीक है 1.5 हफ्ता लगा यहाँ पे। 1.5 हफ्ते बाद मैं आया हूँ यहाँ कलेक्ट करने। 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, कोई ईमेल नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस कॉल आती है। कॉल लेके मैं यहाँ आ गया हूँ, 3 बज रहे हैं अभी। देखते हैं अब अंदर गेट के पास कब जाने देते हैं। बहुत भीड़ है आज, बट लेट्स सी, होप फिंगर्स क्रॉस्ड। आपने देखा ही कितनी भीड़ है अंदर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ। अभी भी 10 मिनट बचे हैं, तो मैं बाहर आ गया हूँ, थोड़ा वॉकिंग कर रहा हूँ। बहुत गर्मी है आज, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ और आपसे शेयर करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बहुत ख़राब रहा। आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड। प्रॉब्लम्स ये है कि पहला आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। अपॉइंटमेंट मिलने के लिए दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कॉल सेंटर्स है जो इनका बहुत ही ख़राब है, कस्टमर केयर बहुत ही ख़राब है। ना आपको मेल्स पे रिप्लाई करते हैं, ना कॉल पे जवाब देते हैं। तो दूसरी ये प्रॉब्लम थी। मुझे लगभग 2 महीने लग गए सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने में। मैंने कम से कम 50 मेल लिखे होंगे इनको, ना रिप्लाई करते हैं, ना बताते हैं क्या प्रॉब्लम है, ना स्टेटस बताते हैं। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात लगी इनकी। तो तकरीबन 2 महीने के बाद मुझे फिर किसी दिन एक्टिव लिंक मिला तो मैं कर पाया काम। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बाहर बैठने का नहीं है, पानी का कुछ सिस्टम नहीं बनाया इन्होंने। बहुत छोटा सा एम्बेसी है, अगर आप पीछे देखेंगे मेरे, तो बस इतने में एम्बेसी ख़त्म हो जाता है ये। और अंदर काम करने वाले बस 2 ही लोग हैं, वही लोग आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे और सारा वेरिफिकेशन करेंगे। तो बहुत स्लो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस सुधारने की बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद यहाँ पे जो है भैया जो गेट पे रहते हैं सिक्योरिटी वाले, वो भी आपको बताते नहीं हैं। वो या तो आपका अपॉइंटमेंट देखेंगे, नहीं है तो जाने देंगे, बाकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। मैं एक बार पहले भी आया था यहाँ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, बट मेरी कोई हेल्प नहीं की। मैं इनसे पूछ रहा हूँ भैया, मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैं इनके पास आया, मैं पूछ रहा था इनसे भैया अपॉइंटमेंट दे दो, कैसे मिलेगी, आप बात करवा दो इंक्वायरी। ना ऑनलाइन मिल रहा था, ना यहाँ आके मिला मुझे अपॉइंटमेंट। तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। और मेरी जॉइनिंग डेट थी कंपनी की, वो पुश होते जा रही थी, तो जॉइनिंग डेट मेरी चली गई, फिर भी मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। तो ये मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगी वो ये लगी यहाँ की। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये बोलते हैं 3 वीक्स में आपका हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देंगे। 3 वीक्स हो गए, ना कॉल अटेंड कर रहे हैं, ना ईमेल पे जवाब मिल रहे। पासपोर्ट का हुआ क्या, क्लियर हुआ, सक्सेसफुल है कि नहीं, तो वो कुछ नहीं। और 1.5 महीने बाद बस कॉल आता है कि आप आके ले जाइए। तो ये था कि ये अगर स्टेटस बताते रहते, बीच में रिप्लाई करते, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें पता होता कि हाँ अभी चल रहा है प्रोसेस। बट 1.5 महीने बाद तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ। बाहर पार्किंग का नहीं है, पानी का सिस्टम नहीं है, तो ये कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ आने से पहले, पानी का और पार्किंग का जो है मैंने बताया आप कहाँ कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों काम हो गया एम्बेसी का, पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया है, अब वापस चलते हैं। सो दोस्तों एम्बेसी का काम हो गया अपना, अब पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया है, अब घर के लिए निकलते हैं। सो दोस्तों अपना काम हो गया है, तो इसी खुशी में हम खा रहे हैं आइसक्रीम, बहुत प्यारी है। और तो दोस्तों ख़राब तो है यहाँ का प्रोसेस, टाइम लगा। बाहर खड़ा कराया इन्होंने हमें तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा। 3 बजे टाइम दिया था, 3:30 बजे, हम 2:30 बजे आ गए थे। तो ये 1.5 घंटा इस गर्मी में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। ना पानी की व्यवस्था, ना वॉशरूम, ना कुछ। तो इनको थोड़ा प्रोसेस सुधारने की तो ज़रूरत है।